दिस इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर कुछ एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने जा रही हूँ जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हिंदी के सॉन्ग को गाने की बहुत ज़्यादा उनके अंदर मतलब उन्हें बहुत इंटरेस्ट है कि वो हिंदी के सॉन्ग बहुत सिंग करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाने के साथ साथ फ्रेंड्स मैं कभी उन्हें उनके ऊपर बर्डन लेकर कोई भी चीज़ को नहीं सिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं उनको इंग्लिश कैसे सिखाती हूँ, उनकी लाइफ से कोरिलेट करके। देखिए फ्रेंड्स, हमें इंग्लिश को कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तो आप एक ग्रामर पढ़ रहे हैं, और यदि फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश सीख रहे हैं। आपने देखा होगा जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज की मदर टंग इंग्लिश होती है। वो कोई सब्जेक्ट नहीं होता उनका कि उनको इंग्लिश आ गई, उन्होंने पढ़ी। जैसे हम लोगों की हिंदी होती है, हम खुद से हिंदी बोलते हैं, ऐसे ही वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी मदर टंग होती है और हिंदी हमारी मदर टंग होती है। लेकिन हम इंग्लिश को कैसे सीखते हैं फ्रेंड्स? हम इंग्लिश को ग्रामर के बेस पर सीखते हैं, ग्रामर की तरह से सीखते हैं, इसलिए ही हमें इंग्लिश नहीं आती है फ्रेंड्स। यदि आप हमेशा ये सोचेंगे कि हम ग्रामर पढ़ लें और हमें इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। देखिए, ग्रामर की ज़रूरत होती है, मैं मानती हूँ, रूल्स और रेगुलेशन कुछ होते हैं उसमें जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन हर चीज़ यदि आप ऐसा सोचेंगे कि हमें इंग्लिश ग्रामर से मिल जाए तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आपको फिर ग्रामर ही आएगी, आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। तो आप कभी भी सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश को ना पढ़ें। सिर्फ आप ये सोचें कि जैसे आप हिंदी बोलते हैं ऐसे ही आपको इंग्लिश बोलना होगा, अपनी लाइफ से चीज़ों को कोरिलेट करके अपनी डेली लाइफ में। तो एक जो स्टूडेंट है मेरी जिनका नाम है काजल, मेरे पास स्पीकिंग कर रही हैं वो, तो मैं उनको कभी भी सब्जेक्ट की तरह से इंग्लिश नहीं सिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर उनको हिंदी के सॉन्ग बहुत पसंद हैं, वो बहुत सिंग करती हैं और अप्रिशिएट करती हैं। तो मैंने उनको बताया कि बेटा, आप हिंदी के सॉन्ग अप्रिशिएट और सिंग जो करते हो, आप उनको इंग्लिश में सिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए, यदि आप फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको डेडिकेट बनना होगा उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ से सबसे पहले आपको प्यार करना होगा, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या अदर लैंग्वेज हो या कुछ भी चीज़ हो। यदि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड तो होना ही पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको आएगी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, काजल को मैंने इंग्लिश के सॉन्ग बहुत सारे सिंग करने सिखाए हैं और अप्रिशिएट अब इंग्लिश के ही सॉन्ग करती हैं काजल। किस तरह से वो इंग्लिश का आज मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। काजल आपको एक टाइटैनिक मूवी है, आपने नाम सुना होगा, टाइटैनिक मूवी का सॉन्ग है। सॉन्ग का नाम है माई हार्ट विल गो ऑन, ये वाला सॉन्ग है। काजल आज आपको सिंग करके दिखाएंगी इंग्लिश में, कैसे मैंने उनको लर्न कराया है और किस तरह से वो इसको सिंग करेंगी। तो हमें फ्रेंड्स इंग्लिश के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी होंगी यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश से केवल काम नहीं चलेगा, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सब चीज़ें सीखनी होंगी। ये नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश सीखें तो ग्रामर आ जाए, ग्रामर से हमारा मतलब नहीं है फ्रेंड्स। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ही सब कुछ बोलना होगा। सब चीज़ें जो आप हिंदी में करते हो आपको सभी चीज़ें इंग्लिश में करनी होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी स्टूडेंट काजल से। काजल आपको एक सॉन्ग सिंग करके दिखाती हैं, तो मिलते हैं काजल से। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you gone. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you gone. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.
Love can touch us one time and last for the lifetime and never let go till we are. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life. I'll always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on. You're here, there's nothing I feel, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way, and you're safe in my heart, and my heart will go on and on. देखा आपने किस तरह से काजल ने इंजॉय में सॉन्ग को सिंग किया है। जहाँ वो पहले हिंदी के सॉन्ग अप्रिशिएट करती थी, हिंदी के सॉन्ग को सिंग करती थी, आज वो इंस्टेड ऑफ हिंदी सॉन्ग आज वो इंग्लिश के सॉन्ग सिंग कर रही हैं और अप्रिशिएट कर रही हैं। तो काजल बिल्कुल भी अपने माइंड के ऊपर बर्डन नहीं लेती हैं इंग्लिश सीखने के लिए। मैंने इनको बहुत अच्छे से हर चीज़ इनको धीरे धीरे सब चीज़ें मैं इनको सिखाती जा रही हूँ और इनको बोलती जा रही हूँ कि आप बिल्कुल माइंड पे स्ट्रेस ना लें, इस तरह से इंग्लिश सीखें। फ्रेंड्स, यदि आप भी इस तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखिए और सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं आपके अंदर ये फोबिया है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, इंग्लिश हमारे लिए नहीं है, ये तो सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं या फिर जो जॉब करते हैं वही इंग्लिश बोल सकते हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम घर में ही रहते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स अपने माइंड से ये सारी चीज़ें निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं होता है, इंग्लिश सभी के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए, सब कुछ हमारे हाथ में होता है, एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड। यदि हम करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यदि हम स्ट्रेस लेकर उस चीज़ को करेंगे तो हमें वो चीज़ नहीं आएगी। और यदि हम उसे एंजॉय करके उस चीज़ से प्यार करेंगे, इंग्लिश से यदि हम प्यार करेंगे, उसको ये सोचेंगे कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है, एक लैंग्वेज ही तो है फ्रेंड्स, तो हमें यदि इस तरह से अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के साथ यदि हम इस तरह से बोलते हैं, सीखते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, वर्ड, वोकैब्स जो मैं आपको बताती रहती हूँ, ये यदि आपको सारे कंटेंट यदि क्लियर हो जाते हैं, और देखिए जैसे कि काजल हैं जो ये सॉन्ग सिंग करती हैं और अप्रिशिएट करती हैं हिंदी में, उनकी जगह उन्होंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड होती है? फोबिया आपके अंदर यदि है ऐसा, तो फ्रेंड्स इस फोबिया को रिमूव कीजिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू कर दीजिए आज से ही। यदि आप इस तरह से इंग्लिश सीखेंगे तो मैं आपको आई विल गिव यू 100% गारंटी, आप एक दिन बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे और बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझने और बोलने लगेंगे। सो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपको इसी तरह से मैं लाइव बहुत सारे एग्जाम्पल देती रहूँगी, दिखाती रहूँगी कि किस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराती हूँ, किस तरह से उनको चीज़ों को सिखाती हूँ उनकी लाइफ से कोरिलेट करके,
ताकि वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वो सिर्फ ये सोचें कि हम वहाँ पर खेल खेल में मज़े करते हैं सेंटर पर, और इस तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं वहाँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिए, सारी वीडियोस को देखिए, छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा वीडियो से, और आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, वी विल सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।